नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और मेरे पास है एक बहुत शानदार खबर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए और भारतीय टीम के लिए। ऋषभ पंत को लेकर जो चिंताएं थी वो चिंताएं अब दूर हो गई हैं। दरअसल जो पहला नेट सेशन था भारतीय टीम का, उसमें ऋषभ पंत को चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद वो नेट से अलग हो गए थे। एहतियातन उनको जो है वो आइस पैक लगाया गया था और उस वक्त भी हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जब भी कोई अपडेट इस खबर को लेकर आएगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और वो अपडेट आ चुका है। जब नेट सेशन खत्म हुआ, ऋषभ पंत जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा मीडिया के कुछ लोगों से कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो वहां से ये समझ में आया कि कोई चिंता की बात नहीं है और बड़ा ही क्रूशियल है इस पूरी सीरीज में ऋषभ पंत का रोल। वो ना सिर्फ भारतीय टीम के उपकप्तान चुने गए हैं इस सीरीज के लिए, बल्कि उनकी बल्लेबाजी और जिस जगह पर वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए उनका रोल बहुत अहम था और कहीं से भी कोई डाउट नहीं चाहती थी भारतीय टीम। हालांकि अभी 10 दिन का समय है पहले टेस्ट मैच में, लेकिन टीम के साथ वो तैयारियां कर सकें इसके लिए जरूरी था कि वो फिट हो। और अच्छी बात यही है अंकिता कि चोट गंभीर नहीं है। बिल्कुल गंभीर नहीं है और गंभीर भी वहां पर पहुंचे थे। यानी कि ज़्यादातर हमने देखा नहीं है कि वो बीच में खलल डालते हैं जब वो बल्लेबाजी, कोई भी बल्लेबाज करता है या फिर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में बल्लेबाजी या गेंदबाजी करता है। लेकिन वहां पर वो जाकर देख रहे थे कि भाई, क्योंकि देखिए सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये दर्शाता है कि भाई कोच भी जो है वो टीम के साथ एकजुट होकर देख रेख कर रहे हैं, खासकर ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो उपकप्तान के साथ साथ उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं और इंग्लैंड की विकेट जो है वो काफी उनको भाती भी है। तो कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से जो कल खबरें आई थी कि भाई प्रैक्टिस के दौरान उनकी कलाई में चोट लगी थी, आइस पैक का इस्तेमाल किया गया, देख रेख में वो मेडिकल टीम के साथ है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, यानी कि मीडिया से इंटरेक्शन के बाद भी ऋषभ पंत ने कहा कि मतलब ठीक ठाक है, वो कोई जो चिंता का विषय नहीं है। यानी कि 20 जून से जो मैच शुरू होगा वहां पर आपको ऋषभ पंत जो है, इस खबर की बात तो ये हो गया कंफर्म कि भाई ऋषभ पंत बहुत ज्यादा इंजर्ड तो नहीं है, थोड़ी सी चोट लगी थी, चोट की वजह से दर्द भी था, पेन भी था, लेकिन अब बिल्कुल फिट एंड फाइन है। यानी कि जो ऋषभ पंत का जो बल्ला है वो गरजेगा। और खासकर ऋषभ पंत की जब भी बात होती है तो पिछले, अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें या फिर पिछले कुछ मैचेस की बात करें, तो वहां पर ऋषभ पंत का बल्ला तो खामोश था, लेकिन एक तुरुप के इक्के जो है वो साबित हो सकते हैं। ट्रम्प कार्ड के तौर पर जो है ऋषभ पंत, इंग्लैंड की सरजमी उनको भाती भी है और चैलेंज काफी ज्यादा होगा। 18 साल का सपना क्या ये पूरी टीम कर पाएगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा पंत के लिए भी। खासकर गिल जो कि नए कप्तान के तौर पर टेस्ट मैच में कप्तानी आपको संभालते नजर आएंगे, तो चैलेंजिंग तो होगा। लेकिन अच्छी खबर ये, सुबह भी हम बता रहे थे कि भाई चोट लगी है और चोट की वजह से थोड़ी देर के लिए उन्हें नेट से बाहर भी किया गया था, थोड़ा आराम करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जो खबर है वो खबर ये है कि ऋषभ पंत जो है वो फिट एंड फाइन है। बहुत ही राहत देने वाली खबर है। कई बार सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से जिस तरह से पूरी की पूरी प्लानिंग जो है चेंज होती है, वो नौबत आ गई थी। अगर ऋषभ पंत यहां पर कहीं से खुदा न खास्ता उनकी चोट ऐसी होती और पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाते, तो पूरा का पूरा जो प्लान है आपका वो चेंज हो जाता। और हमेशा हम ये कहते आए हैं, हम इस पर चर्चा करते आए हैं कि जब भी कोई टीम किसी खिलाड़ी को लेकर एक प्लान तय करती है, उसका प्लान भी रहता जरूर है। ध्रुव जुरेल टीम के साथ है, ऐसा नहीं कि कोई विकेट कीपर का क्राइसिस आ जाता है, लेकिन ऋषभ पंत है। और खासतौर पर टेस्ट मैचेस में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लें, चाहे आप इंग्लैंड की बात कर लें, वो इस फॉर्मेट में बेखौफ और निडर किस्म की जो बल्लेबाजी वो करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर अपने टेस्ट क्रिकेट का कोई ऐसा बहुत बड़ा करियर नहीं है, लेकिन जितना करियर है उसमें 4 से 5 मैचेस ऐसे हैं जहां पर वो अकेले दम पर मैच का रुख बदल चुके हैं। तो क्रूशियल प्लेयर है। सबसे ज्यादा राहत की सांस शुभमन गिल ने ली होगी, क्योंकि असल में यहां पर इम्तिहान, मतलब वैसे तो पूरी टीम का इम्तिहान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्तिहान अगर किसी का है तो वो गौतम गंभीर और शुभमन गिल का। इसीलिए जो आपने कहा ना, गौतम गंभीर वो आज जब बैटिंग कर रहे थे ऋषभ पंत, तो वो बीच में गए, उन्होंने उनको बल्लेबाजी से रोक दिया। यही वो रहा होगा कि ठीक है, अगर आप अच्छे टच में हैं तो बेकार में रिस्क ना लिया जाए जब तक कि, और कई बार ऐसा होता है आपको, अगर एक बार चोट लगे ना तो फिर वो इस घबराहट में कि मुझे चोट ना लग जाए, आप कई बार फिर से चोट खा जाते हैं। तो ये ठीक ही रहा कि आ गए, बैटिंग करके देख लिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं किसी तरह का दर्द नहीं है, और उसके बाद कहा कि साहब अब आप ऐसा करिए, बैटिंग मत करिए, अब आप बाकी आप जो एक्सरसाइज है या बाकी जो ड्रिल्स है
जो फील्डिंग का अभ्यास है, उन सब में आप एक्टिव रहिए। गौतम गंभीर, जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी, अमूमन ऐसा करते नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अगर बड़े लेवल पर देखें तो राहत की सांस ली होगी गंभीर ने भी और शुभमन गिल ने भी। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये दर्शाता है कि भाई गिल जो है वो एक्स फैक्टर के साथ साथ एक अहम खिलाड़ी भी हैं। अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए खासकर इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में 9 मैचेस खेले और उनके नाम जो है वो 556 रन भी हैं और 2 शतकीय पारियां भी उनके बल्ले से आई हैं। तो ये दर्शाता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा डरावना, सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि रोहित विराट नहीं है और 18 सालों से, क्योंकि हर किसी के सिर पर ये रहता है कि भाई ये बहुत बड़ा बोझ है, भाई 18 साल से आप इंग्लैंड में नहीं जीते हैं, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर गिल के लिए और खासकर गौतम गंभीर के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी तो आपने जीत ली, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अगर आप इंग्लैंड में नहीं जीते तो वो जीतने का एक मूल मंत्र आपको निकालना पड़ेगा, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और अगर टिक जाते तो आपको पता है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड, हमने अभी आपको बताया कि भाई 9 मैचेस में उनके अच्छे खासे रन्स भी हैं, 2 शतकीय पारियां भी हैं, तो फिट है, तो ये गुड साइन है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल गुड साइन है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और जिस बैटिंग पोजीशन पर वो बल्लेबाजी करते हैं, वहां से कई बार मैच बनते हैं अलग अलग टीमों के लिए और वो ये काम करते आए हैं। इसीलिए वो जो राहत की सांस की हम बात कर रहे हैं, वो शुभमन गिल और गौतम गंभीर दोनों ने ली होगी। चलिए एक और चेंज आया। हम आपसे हमेशा कहते हैं ना कि जो भी प्रैक्टिस सेशन में निकल कर आएगा वो हमसे साझा करेंगे। आज एक और बदलाव प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिला। जो पहला प्रैक्टिस सेशन था, इससे पिछला वाला, वो शाम के वक्त किया गया था, दोपहर में किया गया था, बल्कि यानी लंदन के स्थानीय समय के मुताबिक। लेकिन आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है वो सुबह सुबह हुआ है और यही वजह है कि खिलाड़ी आज जो है वो आपको वहां जर्सी में भी दिखाई दे रहे थे, यानी स्वेटर पहना हुआ था खिलाड़ियों ने, ठंड ज़्यादा थी और हाथ में कॉफ़ी के मग लिए हुए तस्वीरें मैंने देखी कई खिलाड़ियों के, जिनके हाथ में वो चाय की चुस्की या कॉफ़ी की चुस्कियां जो एक गर्माहट ले आती हैं। तो सर्दी थी, स्वेटर था और ये सब कुछ जो है ये दिखाता है कि तैयारी इस लिहाज से हो रही है अंकिता कि आप चाहते हैं कि हर तरह का एक तैयारी कर लें। किस तरह के मौसम में ठंड होगा तो किस तरह का आपको वहां तैयारी करनी है। असल में तो सारा खेल मौसम से तालमेल बिठाने का ही होता है, वहां के मौसम में खुद को ढालने का ही होता है। इसीलिए एक दिन दोपहर में प्रैक्टिस की और फिर आज सुबह प्रैक्टिस की। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि भाई कंफर्ट जोन जो है वो आपको अपनाना पड़ेगा, कंफर्ट होना पड़ेगा, तभी आप मैच को जीत पाएंगे। और वहाँ के वेदर को पहचानना होगा, वहाँ के विकेट्स को पहचानना होगा, कंडीशंस को पहचाननी होगी और ये काम जो है वो गंभीर बखूबी करते हैं। और टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं, और जिससे अभी हम बात कर रहे थे, गिल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपको अगर कप्तानी मिलती है, क्योंकि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या कुछ किया है, नंबर 3 पर कैसे वो बल्लेबाजी करेंगे, उस पर भी सवाल उठेंगे। और खासकर उनकी कप्तानी को लेकर, उनके चैलेंजेस को लेकर, और क्योंकि अभी तक जो कहते हैं ना सेना कंट्रीज है, वहां पर शतकीय पारी जो है वो गिल के बल्ले से आई नहीं है, तो वो भी एक चैलेंज होगा गिल के लिए और खासकर गंभीर के लिए, क्योंकि गंभीर का जो टेस्ट मैच का रिकॉर्ड है, जब से उन्हें यहाँ पर हेड कोच के तौर पर कमान मिली है, तो वहां पर वो भी अच्छा नहीं है। और एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि भाई 18 साल से इंग्लैंड की सरजमी पर आप टेस्ट सीरीज नहीं जीते, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज गंभीर के लिए होगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, तो क्या पता ये वक्त जो है वो इंडिया के फेवर में हो, लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाकी प्लेयर्स के लिए होगा। बस उस प्रेशर को आपको हैंडल करना आना चाहिए, जो कि अभी आपके पास 11 दिन का वक्त बचा हुआ, जहाँ पर आप उन कंडीशंस को समझ सकते हैं, विकेट्स को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस के दौरान भी हमें पता चलेगा कि भाई कौन से खिलाड़ी किस फॉर्म में नजर आ रहा है। बिल्कुल, और गौतम गंभीर के लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने कहा अच्छा नहीं है, मैं उसको सीधे सीधे कहूंगा बहुत बुरा रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर बांग्लादेश के खिलाफ एक सीरीज छोड़ दें जो आपने जीती थी, और वो ऑब्वियस था कि आप जीत जाते, उसके बाद न्यूजीलैंड से जो सीरीज होती है उसमें गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडिया 3-0 से अपने घर में हारा। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि भारत के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ये धब्बा लगा कि कोई टीम आई और 3-0 से हराकर चली गई। उसके बाद फिर आप बीजीटी खेलने गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो 10 साल से, एक दशक से लगभग आपके कब्जे में थी, वो भी हम गंवा कर चले आए। तो अगर ये इम्तिहान शुभमन गिल के लिए है, अगर ये इम्तिहान टीम इंडिया के किसी भी XYZ खिलाड़ी के लिए है, तो ये उतना ही बड़ा इम्तिहान कोचिंग में गौतम गंभीर का है। क्योंकि गौतम गंभीर के पास जो कोचिंग में सक्सेस है अंकिता, वो आप देखेंगी लिमिटेड ओवर्स में है। चाहे आप IPL की बात कर लें और चाहे आप भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सफर रहा।
तो इस लिहाज से उनके लिए भी बड़ी क्रूशियल सीरीज है। और वो जो एक नैरेटिव है ना भाई, ये कहा गया ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास इसलिए लिया क्योंकि उनको ये बता दिया गया था कि आप इंग्लैंड के दौरे में हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अब गौतम गंभीर ये लाख कहें कि मेरा काम टीम का चयन करना नहीं है, वो तो अजीत अगरकर करते हैं, लेकिन ये फैक्टर है कि अगर इस सीरीज में अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो सवालों की जो बौछार है उसका सामना उन्हें फिर से करना पड़ेगा। चलिए, कौन कौन से लोग हैं जो बचा सकते हैं इस सवालों की बौछार से, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बुमराह, इसलिए बुमराह पर हम अलग से बात कर रहे हैं क्योंकि बुमराह दूसरे नेट सेशन में भी बड़े कंफर्टेबल नजर आए, बड़े आराम से नजर आए और वो रिदम उनका नजर आया जिसके लिए जाना जाता है। बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचेस उन्होंने मिस जरूर किए थे, लेकिन उसके बाद जब वो आए तो जिस तरह से उन्होंने मुंबई के लिए गेंदबाजी की कि वो टीम जो है जो पहले 5 में से सिर्फ एक मैच जीती थी, उसने लगातार 6 मैचेस जीते और उसमें कई मैचेस में बुमराह की जो गेंदबाजी थी वो बहुत क्रूशियल थी, जहां उन्होंने 3 साढ़े 3 की इकोनॉमी से रन दिया और उनके साथ ट्रेंट बोल्ट का जो 1 और 11 की जोड़ी बनी थी वो बहुत ही कमाल की जोड़ी थी। लगभग उसी तरह की टेम्परामेंट, उसी तरह का मोमेंटम, उसी तरह का रिदम लेकर वो नेट्स में भी दिखाई दिए। क्रूशियल रहने वाले हैं, ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं क्योंकि रिकॉर्ड भी उनका अच्छा है। 9 मैचेस जो वहां पर खेले हैं बुमराह ने, उसमें 37 यानी 37 विकेट्स उनके नाम है। 5 विकेट लेने का कारनामा भी 2 बार कर चुके हैं। ये तो तय है अंकिता, कई बार क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा टीम गेम होने के बावजूद किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा फोकस कर जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि साहब विराट कोहली थे जब तक, या रोहित शर्मा किस तरह का स्टार्ट देंगे, या जैसे अभी मौजूदा टीम में आप कह सकते हैं कि केएल राहुल किस तरह से बैटिंग करते हैं, या यशस्वी जायसवाल किस तरह की फॉर्म दिखाते हैं। लेकिन जब आप गेंदबाजी में इस बात पर आएंगी तो सबसे पहले आप नाम लेंगी जसप्रीत बुमराह का। बुमराह अगर चमक गए तो फिर सीरीज में आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मतलब जो करंट फॉर्म होती है हम करंट फॉर्म के आधार पर ही देखते हैं और रिकॉर्ड चलिए ठीक है बेहतर है। हम बुमराह की जब भी बात करते हैं तो वो कारनामा भी करते हैं हर एक मैच में। जब कहते हैं कि भाई 1-2 विकेट नहीं, बुमराह जो है वो फाइफर लेके जाएंगे, जो कि वो कारनामा कर भी चुके हैं और कई दफ़ा उन्होंने किया भी है। तो ये दर्शाता है कि भाई अगर आपके दिल में बुमराह के लिए वो प्यार है और आपको लगता है कि बुमराह विकेट लेंगे, तो ये हमारे लिए नहीं, बाकी टीम के जो स्टाफ है, टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है या फिर पूरी टीम जो होती है, उनको पता होता है कि बुमराह जब भी आएंगे विकेट्स लेकर जाएंगे। भले ही सीरीज आप गवा बैठते हैं, लेकिन वहां पर बुमराह का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो अपने आप में वो 100% देते हैं, जो कि हर एक मैच में हमने देखा है। अब बुमराह के रिकॉर्ड्स भी हमने बता दिए कि भाई 9 मैचेस वहां पर खेले इंग्लैंड की सरजमी पर, जहां पर 37 विकेट वो चटका चुके हैं और 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। इसके अलावा टोटल अगर हम मैचेस की बात करें तो 14 मैचेस जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह खेल चुके हैं, 60 विकेट उनके नाम दर्ज है। तो ये दर्शाता है कि भाई ये खिलाड़ी कितना महान है और हर बार जो है वो बुमराह, मतलब एक खिलाड़ी आपको मैच तो नहीं जिता सकता, लेकिन उम्मीद जो रहती है फैंस के अंदर, हमारे जहन में रहती है चीजें कि भाई बुमराह आएंगे विकेट लेकर जाएंगे, तो वो निराश करते भी नहीं है। और साथ ही साथ सिराज की बात करें तो सिराज के भी ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे हैं। तो ये जो जोड़ी है, जो साझेदारी है, वो कॉम्बिनेशन वहां पर भी बरकरार है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जैसे सर ने कहा कि भाई जब भी बुमराह आते हैं विकेट्स लेकर जाते हैं, आपको निराश नहीं करते हैं, फैंस को भी निराश नहीं करते, टीम मैनेजमेंट को भी नहीं करते। और टीम मैनेजमेंट को भी पता है कि बुमराह पर ज्यादा आप लोड भी नहीं दे सकते, क्योंकि हाल फिलहाल में इंजरी से वो जूझ रहे थे। आईपीएल भी उन्होंने स्टार्टिंग के मैचेस नहीं खेले थे और उसके बाद जब आए तो 18 विकेट आईपीएल 2025 में भी लिया यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए। तो ये दर्शाता है कि भाई उस खिलाड़ी में वो भूख है, वो ललक है, और बुमराह है तो फिर आई थिंक डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरह से उनका हाल फिलहाल का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से उन्होंने मुंबई के लिए किया, या जिस तरह से वो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में करके आए गेंदबाजी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार चर्चा हो रही थी ना, जब ये लोग पूछ रहे थे कि भाई शुभमन गिल को कप्तानी क्यों दी गई। अगर बुमराह फिट होते, अगर बुमराह की फिटनेस होती कि वो 5 मैचेस पूरे खेल सकते, तो शायद कोई भी सेलेक्टर सबसे पहले अगर नाम लिखता कप्तानी के सामने तो वो लिखता जसप्रीत बुमराह का। आराम से वो अभी जितनी भी क्रिकेट उनके अंदर है, 1 साल 1.5 साल 2 साल, तब तक वो आराम से भारतीय टीम की कमान संभालना डिजर्व करते हैं, इससे शायद ही कोई इनकार करेगा। हाँ, लेकिन फिर समस्या आती है उनकी फिटनेस में, क्योंकि यहां पर भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जो चर्चा है वो यही है कि वो 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। 5 के 5 टेस्ट मैच खेलने लायक उनका शरीर अब नहीं रह गया है। हालांकि फिंगर्स क्रॉस, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो 3 नहीं बल्कि वो खुद से, उनके अंदर वो ललक और भूख, जो शब्द इस्तेमाल किया अंकिता ने, कि वो आए और वो कहें कि नहीं मैं खेलना चाहता हूं एक टेस्ट मैच और, क्योंकि हर टेस्ट मैच के बीच में ठीक ठाक गैप भी है, यानी आपको बॉडी को रिकवर करने के लिए वो समय मिलेगा जो समय मिलना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं टीम इंडिया के कुछ मैचेस जो है ना उनकी तारीखें चेंज हुई हैं। अब पहले क्लियर कर देते हैं, उसका इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो
इंग्लैंड में भारतीय टीम सीरीज खेलने गई है, उसकी सीरीज में कोई डेट चेंज नहीं हुई है। ये डेट चेंज हुई है अक्टूबर और नवंबर में भारतीय टीम को होस्ट करना था अपने यहाँ वेस्ट इंडीज को, साउथ अफ्रीका को। इन टीमों के बीच में टेस्ट मैचेस चेंज हुए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी एक जो ओडीआई सीरीज थी उसमें भी वेन्यू चेंज हुआ है। क्या ये खबर, ये भी आपको दिखा देते हैं, अपडेट आपको दिखाते हैं जिससे कहानी और साफ हो जाएगी। टीम इंडिया के 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआई की जगहों में बदलाव हुआ है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के तीनों मैचों की जगह जो है वो अब बदल गई है। चेन्नई के स्टेडियम में मरम्मत का काम चल रहा है, अभी इस पर भी हम बात करेंगे। अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट अब कोलकाता की बजाय दिल्ली में होगा और नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच है वो दिल्ली की बजाय कोलकाता में होगा। यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से एक्सचेंज किया गया है जगहों को, दिल्ली की जगह कोलकाता को दिया गया मैच और कोलकाता की जगह दिल्ली को दिया गया। बीसीसीआई में अंकिता एक टूर एंड फिक्सचर कमेटी होती है, जब भी कोई टीम इंडिया में आ रही है और वो ट्रैवल कर रही है, कहाँ कहाँ खेल रही है, तो उस कमेटी का ही ये काम होता है कि वो चीज़ें देखकर उस समय वहाँ पर कैसा मौसम होगा। उसके अलावा ये भी देख ले कि रोटेशन पॉलिसी पर हर सेंटर, जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पर मैचेस मिल जाए, ताकि हर टेस्ट सेंटर यानी हर शहर में जो क्रिकेट फैंस हैं उनको मैच देखने का मौका मिल जाए। इसीलिए ये स्वाइप किया गया। तारीखों में कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो कोलकाता का मैच दिल्ली को दिया गया और दिल्ली का मैच कोलकाता को दे दिया गया, तो वहां तो मुकाबला बराबरी का हो गया, बात बराबर हो गई। ये जो 3 मैचेस शिफ्ट हुए हैं चेन्नई से, इसकी वजह ये है कि वहां पर चेन्नई के स्टेडियम में एक खास इलाके में जो है थोड़ा सा रख रखाव का काम, मरम्मत का काम चल रहा था और प्रिकॉशनरी, मतलब बीसीसीआई हमेशा इसीलिए उसकी तारीफ होती है या उसके ऊपर यह कहा जाता है कि बहुत प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि पहले ही कहा कि क्यों आखिरी समय तक हम ये रिस्क रखें कि अगर मान लेते हैं काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ तो पाकिस्तान ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे निकाल दी, आखिरी दिन तक यही किचकिच चल रही थी कि स्टेडियम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर है ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वो जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो बहुत बेहतर तरीके से की जाती है। जैसे ही बात पहुंची होगी कि साहब यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है, डिसाइड किया होगा अभी ही शिफ्ट कर दो, बाद में उस समय किचकिच ना हो, तो इसलिए मैच शिफ्ट किए गए। बिल्कुल शिफ्ट किए गए। और हाल फिलहाल में जो हमने आईपीएल 2025 का भी जो बाकी मैचेस देखे थे वहां पर भी बिल्कुल स्मूथली वो कंडक्ट कराया गया था और ये बीसीसीआई की ताकत है और बीसीसीआई इसके लिए अप्रिशिएशन भी बनता है उनके लिए। और तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो पहले से प्री प्लानिंग होती है और ये कहा जाता है कि भाई हम जो है वो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बीसीसीआई के लिए भी चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तारीख जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो मैच होंगे वो कराए जाएंगे। भले ही मरम्मत जो है वो चेन्नई में हो रहा, लेकिन कोलकाता दिल्ली जो है वो हमारे पास खाली है, वहां पर स्टेडियम में सारे मैचेस होंगे। थोड़ी बहुत टाइमिंग में हम कहते हैं ना कि डेट्स जो है उसमें बदलाव किए गए होंगे, इसलिए जब भी तारीफ होती है तो बीसीसीआई की तारीफ बनती भी है। और बीसीसीआई जो है वो मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है, पीसीबी की तरह नहीं है कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी इतनी बड़ी इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो इतने सालों बाद कंडक्ट, यानी कि 25 साल के बाद कंडक्ट जो है वो कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा था और वहां पर मतलब उनके स्टेडियम में तैयार नहीं थे। तो ये दर्शाता है कि भाई बीसीसीआई जो है वो कितना, उनका पद ऊंचा है, कद कितना ऊंचा है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो दर्शाती हैं कि बीसीसीआई में वो ताकत भी है और हमेशा जो है वो बीसीसीआई कुछ अच्छा ही करता है। और कभी भी हम कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बखूबी बीसीसीआई की तरफ से हमेशा किया गया, चाहे वो आईपीएल 2025 की बात हो या फिर जो आगामी मैचेस होंगे उसके लिए। बिल्कुल। और ये जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज है, हम आपको ये भी बता दें, माफ कीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, आपको बता दें कि ये महिलाओं की सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम जो है यहाँ पर आएगी और जो मैचेस शिफ्ट किए गए हैं उसमें 2 मैचेस गए हैं चंडीगढ़ के पास और 1 मैच आया है दिल्ली के पास। तो ये सब कुछ एहतियातन चेंज करके और कई महीने पहले, यानी अभी हम जून के महीने में हैं, लेकिन 3-4 महीने पहले ही सारी योजनाएं बनाकर फिक्स कर ली गई हैं। यही प्लानिंग होती है।